हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स डे टू डे बेसिस पे ये क्वेश्चंस हमसे करते रहते हैं कि मैम यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्या रहेंगी, क्या स्कोप है। क्योंकि बच्चे बीएड करने के लिए, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स देने के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, इन दोनों के लिए ही आगे जाते हैं जो भी टीचिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो भी अगर आप किसी और पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, किसी और पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो बीएड करता है या फिर वो मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट जेआरएफ करता है। राइट, ये दो चीज़ें आपके पास रहती हैं कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें लेके चलनी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। देखिए, बीएड जो है वो आप बीए के साथ भी कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इस कोर्स को परस्यू करके अपना जो करियर है वो आप टीचिंग के अंदर बना सकते हैं। हाउ बेसिकली आप स्कूल टीचिंग के अंदर इसमें करियर बना सकते हैं, प्राइमरी तक, आप अपर प्राइमरी तक इसमें करियर बना सकते हैं। इफ़ यू आर मास्टर्स, आप पीजीटी के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी, जैसे यहाँ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, यहाँ सीटीईटी का एग्ज़ाम है, एचटेट का एग्ज़ाम है, हर यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे एक टीईटी का आ जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीएड, बट आपको फिर यहाँ पे टीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि एक बार सेट किया गया है फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल लेवल टीचर्स के लिए टीईटी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करके फिर आपको अपने बीएड की डिग्री को जस्टिफाई करना पड़ता है। जबकि अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, हालांकि पीजीटी के लिए टीईटी नहीं होता, केवल उसे जो आपका टीजीटी लेवल है उसी के लिए होता है। पीजीटी के लिए अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो बीएड का डिग्री है, आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मास्टर्स की डिग्री तो आप नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, एंड यू आर doing your BEd और you have done already, you have completed your BEd, then आपके लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। आप अपना पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो कंप्लीटिंग योर बीएड, एंड आप अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो कंप्लीटिंग योर पीजी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पीजी कर रखी है आपने, तो आप अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। आप अपना स्टेट का एग्ज़ाम भी दे के यहाँ पे भी आप हायर एजुकेशन के अंदर अपने करियर को सेट कर सकते हो। तो ये दोनों ही जगह आप अपना करियर बना सकते हैं जहाँ पे भी जॉब मिलती है। यहाँ पे कोई लेवल, ग्रेड या किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे काफ़ी आपके में भी जो काउंसलर हैं या ट्यूटर्स हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप जेआरएफ कीजिए, हायर एजुकेशन में ही जाइए। कोई आपको बोलेगा कि नो, इट इज़ वेरी टफ और आप बीएड करके अपना इसमें करियर बनाइए। आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग, अप टू योर चॉइस। आप जिसमें भी बनाना चाहते हैं अपना करियर, आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करते हैं, आप अगर आगे इसमें भी हैं बीएड करने के बाद, अगर आप स्कूल एजुकेशन में भी हैं, तो भी आपको प्रमोशंस के लिए आपको पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप पीएचडी करते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, अगर आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। पीएचडी के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आप ने नेट जेआरएफ नहीं कर रखा है और आप डायरेक्ट पीएचडी करते हैं तो आपको एक पेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, दैट इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और इस पेट का सिलेबस ऑलमोस्ट आपके नेट जेआरएफ या आपके सेट के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, सेट का सिलेबस कहीं पे भी कोई सेट या स्टेट ने कोई सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा है, उन्होंने यही लिख रखा है एज पर यूजीसी। तो यूजीसी ने आपको नेट का सिलेबस दे रखा होता है और वो आपका एज इट इज सेट का सिलेबस फॉलो होता है। सिमिलरली पेट का सिलेबस होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी आता है जो पेपर 1 का सिलेबस है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आपकी अलग अलग तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं, अपना सिलेबस उसमें सेट करती हैं और उनका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अलग होता है।
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप कंपेयर करोगे तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं या हम कौन सी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। रीज़न उसका एक ही है कि हर यूनिवर्सिटी यूजीसी के रिकमेंडेड सिलेबस को ही लेके चलती है, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है। अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आफ्टर योर पेट एग्जामिनेशन एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं या उसे स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं, प्रपोजल डिस्कशन के नाम से होता है। लेकिन जब तक एक 1-to-1 स्कॉलर के साथ एक कमेटी इंटरेक्ट नहीं करती है, उसके नॉलेज को 1-to-1 नहीं देखती है, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये स्क्रीनिंग या डिस्कशन पैनल कम होते हैं। वहाँ पे काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं भी करती, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिस्कशन करती हैं। स्टूडेंट को उनका ओरिएंटेशन प्रॉपरली ओरिएंटेशन होता है, उनका पता लगता है वो किस तरीके से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एंड उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, कितनी नॉलेज है उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये सारी चीज़ों को देख के ही बच्चों के सिलेक्शन किए जाते हैं फॉर पीएचडी, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सेलेक्ट कि आपका करियर आगे क्या है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया बीएड के साथ हमें यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए जाना है और यूजीसी नेट है तो हमें आगे हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जॉब लेनी है। बट आगे अगर नेट होता है, जेआरएफ होता है, पीएचडी करते हो तो हायर एजुकेशन में या केवल नेट जेआरएफ के साथ आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हम उसको देखेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ, यहाँ पे ये दो टर्म लिखी जाती हैं हमेशा। एक ही एग्जाम है लेकिन हम लोग इसको दो लेवल पे देखते हैं कि नेट क्वालिफाइड है या जेआरएफ क्वालिफाइड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर हम इन दोनों का फुल फॉर्म देखते हैं तो दिस इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये दो चीजें हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। फर्स्ट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेकंड इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका जो यूजीसी या एनटीए जो रिजल्ट देती है दैट इज 6%। जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसके 6% क्राइटेरिया इज द रिजल्ट, राइट। आप इट्स नॉट अबाउट सॉरी अपीयरेंस, इट्स अबाउट क्वालिफाई। जितने आपके स्टूडेंट लाइक 1 लाख स्टूडेंट अगर अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उसमें से आपके 80,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, तो उस 80,000 का 6% जो स्टूडेंट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द क्वालिफाइड। वो आपका कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ कहाँ जाता है? 6% पे जाता है। इसमें से आपके 2% जो होते हैं वो जेआरएफ होते हैं और 6% आपके नेट का रिजल्ट होता है। तो दिस इज योर 2%। द अपर 2% इज JRF। वाई अपर 2%? जितना इसका आपका बिल्कुल क्रीमी लेयर जिसे मैं कहूँगी वो जो होते हैं उनको JRF दिया जाता है। वाई? बिकॉज दे आर बीन गिवन ग्रांट फ्रॉम यूजीसी फॉर देयर हायर एजुकेशन। ये जो है दैट इज रिसर्च फेलोशिप। रिसर्च फेलोशिप मीन्स कि दे हैव बीन प्रोवाइडेड अ पर्टिकुलर ग्रांट फॉर देयर पीएचडी, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करें, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी की तरफ से फॉर देयर पीएचडी। कितने सालों तक होता है ये? मैक्सिमम 8 ईयर्स तक प्रोवाइड किया जाएगा। कब से कब तक आप इसे ले सकते हैं? JRF जो होता है वो आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 और आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होता है। आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप जून 2024 के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है जुलाई में, आपका सर्टिफिकेट आपके पास आता है अगस्त में। तो अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2026 तक आपका JRF वैलिड है। Otherwise that particular certificate will be considered into net।
आप अपनी जॉब के लिए उसे यूज़ कर सकते हो लेकिन ग्रांट के लिए नहीं कर सकते हो। तो आपका जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको यूजीसी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉर पीएचडी, एंड देन आपको वो सारे डॉक्यूमेंट यूजीसी को भेजने होंगे। चाहे वो डॉक्यूमेंट आपने 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को अगर कहीं पे भी रजिस्टर करवा लिया है तो वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी भी उसे भेज सकती है यूजीसी के पास, या फिर आप खुद भी उसे भेज सकते हैं यूजीसी के पास, और यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को ग्रांट देगी और वो ग्रांट आपको पास ऑन किया जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका आता है कि ये आपको एक फेलोशिप मिलती है। वो फेलोशिप कितनी होती है? ये फेलोशिप भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें आ जाता है आपका जेआरएफ एंड एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर होता है जब तक आपका कोर्स वर्क होता है, आपकी आरएसी आती है। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 ईयर्स। पहले 2-2.5 साल तक आपको जेआरएफ मिलता है। नाउ गवर्नमेंट हैज़ रेज द परसेंटेज और ऑफ द लाइक जेआरएफ जो वो देते थे उसका उन्होंने अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो ग्रांट मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो नाउ यू विल रिसीव approximately 35 to 40,000 एज अ जेआरएफ पर मंथ, और उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है एसआरएफ विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50,000। तो इसके अराउंड आपको पैसे मिलते हैं जस्ट टू डू योर स्टडीज। आपका डिग्री लेने के लिए आपको लगभग ये मिलता है 2 से 2.5 साल तक। जब भी आप अपना आरएसी का लेटर सबमिट करते हो कि मेरा सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया है और नाउ आई हैव टू गो फॉर द रिसर्च, यू केम इन टू द कैटेगरी ऑफ एसआरएफ, और वहाँ पे आपको एसआरएफ का अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है, एंड दैट फॉर द लास्ट मैक्सिमम लास्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years ओनली। उसके बाद आपका एसआरएफ वगैरह सारा कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अंदर आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है, अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है। तो दिस इज योर प्रोसीजर फॉर द जेआरएफ। नाउ नेट किस लिए होता है? अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं आए हैं, आपने वहाँ तक कट ऑफ में नहीं आए हैं और आपको नेट का सर्टिफिकेट मिला है, तो नेट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एज अ एडहॉक टीचर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आप वहाँ पे जो एडहॉक पैनल होता है, अपने पैनल में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इन सब के अंदर, और कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो उनके अंदर, या डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। वहाँ पे जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं आप वहाँ पे एलिजिबल हैं टू अप्लाई। तो एनी कैंडिडेट हु इज़ नेट क्वालिफाइड इज applicable, is like eligible for the application of assistant professor, for the post of assistant professor. And if you qualified your PhD, meanwhile आपका नेट होता है, उससे पहले अगर आपका PhD हो रखा है तब भी आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि केवल नेट कैंडिडेट ही क्वालिफाइड है, बट अगर आप पीएचडी हैं तब भी आप वहां पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइड हैं। सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेट प्लस पीएचडी होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका पीएचडी होता है। अगर आप पीएचडी हैं तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो आपके स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन सब में आपका नेट इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया, और उसके बाद अगर आपका पीएचडी है तो दे यूज टू गिव यू अ कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए बनता है एक एपीआई, ठीक है। वो एपीआई में ये होता है कि आउट ऑफ 100 अगर आपके 50 मार्क्स प्लस है तो ही आप एलिजिबल हैं, और अगर आप नेट और जेआरएफ में से कुछ भी क्वालिफाई होते हो तो ये यहाँ तक नेट मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। लेकिन पीएचडी के जो मार्क्स होते हैं वो इंडिविजुअली इसके मार्क्स 25 हैं, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा हाइक मिलता है, जिससे कि आपको प्रीफरेंस मिल जाती है फॉर द सिलेक्शन। तो अगर आप पीएचडी परस्यूइंग हैं या पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर। नेट और जेआरएफ की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मैंने आपको आज यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ आई थिंक इट will be quite clear to all the students who want to pursue for the UGC NET JRF. They should know that this is one exam in which we can qualify for the highest one. जिसमें हम JRF qualify करते हैं तो हम दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हम केवल जॉब के लिए एलिजिबल हैं, हम पीएचडी की ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। पीएचडी की ग्रांट नेट में केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अगर उनको कोई ग्रांट आ रहा है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए तो वो देंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो बाउंडेशन कि वो नेट
नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कोई ग्रांट दें, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन BEd एंड नेट. जो बच्चों का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन रहता है, मैंने दोनों ही चीज़ों के बारे में आज आपको यहाँ पे बताया है. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट UGC नेट, JRF एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज इन द टीचिंग जॉब्स, देन स्टे ट्यून and stay with the Utkarsh classes for more and more knowledge. Thank you.